एक खबर सामने आ रही है। शहर खड्ड में दूसरे पुल को भी नुकसान हुआ है। पानी के तेज बहाव से पुल को नुकसान, पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। ये बड़ी खबर कठुआ से आ रही है, जहां पर शहर खड्ड में दूसरे पुल को भी नुकसान हुआ है। पानी के तेज बहाव से पुल को नुकसान हुआ, पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई। ये तस्वीर देखिए, ये दो पुल है और ऐसे में आप देखें कि एक इस पुल पे दरारें बड़ी बड़ी आई हैं, इसका ये स्लैब जो है वो क्षतिग्रस्त है। वहीं दूसरा पुल अगर देखें तो आपको धंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में गाड़ियों की आवाजाही बहुत, ये देखिए ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी भी आप देख रहे हैं जो इस बात को मॉनिटर कर रही है कि कोई गलती से भी उस पुल पर ना चला जाए, क्योंकि जरा सा भी उस पर भार पड़ा वो पुल धराशायी हो जाएगा और नीचे जो उफान मारती लहरें हैं, प्रचंड वेग के साथ बह रही हैं, वो न जाने कहाँ, चाहे कोई गाड़ी हो भारी भरकम या कोई जीवित शख्स, कोई जानवर, बहा कर कहाँ ले जाएंगी कुछ पता नहीं। वो बचेगा इंसान, नहीं बचेगा, हादसा कितना बड़ा होगा कोई नहीं जानता। तो इससे पहले जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बना एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। सहार खड्ड के ऊपर ही पुल बना है, लेकिन खड्ड में भारी उफान है, जिसकी वजह से पुल के एक हिस्से को नुकसान हुआ। ये देखिए तस्वीर है किस तरीके से नुकसान हुआ है। पुल का स्लैब टूट गया है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त ये पुल गिर सकता है, क्योंकि पुल की नींव पूरी तरीके से हिल चुकी है, पिलर ध्वस्त होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 3 साल पहले इस पुल को बनाया गया था और 3 साल के अंदर अंदर ये हालत हो गई पुल की। तो इसके लिए जवाबदेह कौन होगा और जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए और जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। हमारे लगेट मोड़ में हाईवे का ब्रिज था, जो हैवी फ्लड और बारिश की वजह से इसके 2 पिलर हैं जो वो बैठ गए हैं और इससे अभी पूरा जो यातायात का साधन है वो सारा बाधित हो जाएगा और जनता को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और महकमे को चाहिए इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें, क्योंकि यातायात को निरंतर रूप से सुचारू किया जाए। इसमें सिस्टम को देखना चाहिए कि उसकी पिलरिंग कैसे करनी है। जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग वालों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि सारा क्रशरों का कसूर है। जहां भी ब्रिज बने उनके 1-2 किलोमीटर के एरिया में क्रशर हैं, सारा माइनिंग कर लेते हैं और मिट्टी पूरी उठा लेते हैं, कंक्रीट पूरा उठा लेते हैं। उसकी वजह से सोल पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे ब्रिजेस वगैरह जो है। जिला कठुआ में लगातार हो रही बारिश भारी आफत लेकर आ रही है और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये सहार खड्ड पर बना हुआ पुल है और ये पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके 2 जो पार्ट पिलर हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो पानी का बहाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि पिछले कुछ दिन पहले इस पुल की जो फाउंडेशन है उसमें नुकसान हुआ था और यहाँ पर इसको रिस्टोर करने का, इसको दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद से इस पुल से जो जम्मू की ओर गाड़ियां थी कठुआ से, उसे बंद कर दिया गया था। जो भारी ट्रैफिक इस समय देखी जा सकती है और बता दें तो उस पुल को भी बताया जा रहा है कि दरारें जो है वो थोड़ी आना शुरू हुई हैं और जिस तरह से पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है, जिला कठुआ के जितने भी नदी नाले हैं पूरी तरह से उफान पर हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें तो जिला प्रशासन ने भी बार बार हिदायतें जारी की हैं कि लोग जो है वो नदी नालों से दूर रहें। और इस समय की बड़ी खबर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से सहार खड्ड पुल से सामने आ रही है। यहाँ पर पुल जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं, जिसके बाद सरकार भी एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मौसम को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, कंट्रोल रूम्स एक्टिव कर दिए गए हैं। सीएम ऑफिस सभी विभागों के संपर्क में है। प्रभावित इलाकों में जल निकासी, पानी और बिजली बहाल करना प्राथमिकता है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो सांबा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से कमर तक पानी घुसा हुआ है और इसी पानी के बीच में लोगों को जीना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। हालांकि कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आम लोग जो हैं वो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पर अगर ध्यान दिया गया होता तो संभवतः ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती। सालों साल इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है और अब ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि ड्रेनेज सिस्टम जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं कि लोग अपने ही घर में नहीं रह पा रहे हैं, घरों को छोड़कर जाने को, सेफर प्लेसेस पर जाने को मजबूर हो गए हैं।